Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Maths Behind Artificial Intelligence पे हम Linear Algebra पे वो तमाम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन पे हम वेक्टर ऑपरेशन में वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाके वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट या PPT स्लाइड जो भी रिलेटेड हैं वो मेरे ब्लॉग fahadhussain.cs.blogspot.com पर मौजूद है। यहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकेंगे। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो वैक्टर ऑपरेशन पर हम डिफरेंट ऑपरेशन देख चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि जब हमारे पास दो वैक्टर्स होंगे तो हम दोनों को ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो वैक्टर एडिशन पे हमने देखा था कि हेड टू टेल रूल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और दो वैक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हमने देखा कि वैक्टर टू वैक्टर सब्ट्रैक्शन किस तरह से हो सकती है, यानी अगर हमारे पास दो वैक्टर्स हैं तो दो वैक्टर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और एट लास्ट हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उस स्केलर क्वांटिटी को हम किसी भी वैक्टर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फोर्थ हमारे पास जो इस सेशन पर हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्टर ऑपरेशन पे वो है वैक्टर मल्टीप्लिकेशन। वैक्टर टू वैक्टर मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करने के दो तरीके हैं, यानी दो मेथड्स हैं जिसके बेस पर आप वैक्टर को वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का है जो दो वैक्टर्स को डॉट के फॉर्म पर मल्टीप्लाई के फॉर्म पर इस्तेमाल होता है, जबकि सेकंड जो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है जो दो वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मशीन लर्निंग के अंदर हम ज़्यादातर डॉट प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही कम जगहों पर इस्तेमाल होता है। फ़र्क समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फैक्टर v है और हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसे मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं वेक्टर y के साथ। तो इन दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा और इनका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट। वेयर एस इसी तरह हमारे पास दो वेक्टर हैं x एंड z और इन दोनों वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। लिहाजा डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपका रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर ही होती है। इस सेशन पे हम डॉट प्रोडक्ट पर बात करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले वेक्टर ऑपरेशन पर हमारे पास दो वेक्टर हैं a एंड b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं। जिस तरह से हम वेक्टर एडिशन पे फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड वेक्टर के साथ ऐड कर रहे होते थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे, बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी ये चीज़ें होंगी। तो इस फॉर्म में हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं a और b तो मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई बाय b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड सो ऑन टिल a टू पावर n एंड bn। तो जिस तरह से एडिशन रूल्स थे उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को सेपरेट करें तो हमारे पास वेक्टर a को मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, वेक्टर 1 वेक्टर वैल्यू सेकंड थर्ड टिल टू द n एलिमेंट ऑफ वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर b को कॉलम वेक्टर के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करूं तो ये b1 b2 टिल bn हो सकता है। अगर आपने स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल के अंदर लीनियर अलजेब्रा के कुछ बेसिक एलिमेंट को पढ़ा हो तो हम उसमें मैट्रिक्स के हवाले से या वेक्टर के डायमेंशन के हवाले से ज़रूर देखते हैं कि जो भी मैट्रिक्स या वेक्टर हमारे पास मौजूद है उसके रॉज एंड कॉलम्स की क्वांटिटी क्या है। तो अगर आप इस वेक्टर को देखें जो कि हमारे पास रॉ वेक्टर है तो इसमें एक रॉ है जबकि मल्टीपल्स हमारे पास कॉलम मौजूद है। तो मैं कह सकता हूँ 1 ऑन n मौजूद है, जबकि रिवर्स में आप इस कॉलम मैट्रिक्स को देखें तो मल्टीपल रॉज मौजूद हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर एक है। और जब भी हम किसी वेक्टर को या मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पहले वेक्टर के कॉलम को और सेकंड वेक्टर के रॉ को आपस में देख रहे होते हैं कि वो दोनों डायमेंशन के रिस्पेक्ट से सेम है या नहीं। अगर वो सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, वरना नहीं हो पाती है। अब जब आप वेक्टर्स के ट्रांसपोज को परफॉर्म करते हैं तो जो भी रॉ वेक्टर होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और जो कॉलम वेक्टर होता है वो रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर मैं एक वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल एक r वेक्टर मैंने लिया जो कि 2 3 4 पर मौजूद है, जो कि इस वक्त रॉ में मौजूद है, और अगर मैं इस पर एक ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ तो ये रॉ वेक्टर कॉलम में कन्वर्ट होकर कुछ यूँ हो जाता है।
तो इसी फॉर्म पर अगर आप देखें कि अगर मैं ए डॉट बी परफॉर्म कर रहा हूं तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए के ट्रांसपोज के, और जो भी वैल्यू आएगी वो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी. दैट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट विच मीन ए डॉट बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट बी. इस चीज़ को अगर आप समेशन मैथमेटिकली लिखें तो ये तमाम वैल्यूज़ समेशन हो जाएंगी. यानी अगर मैं ए डॉट बी को शॉर्टली समेशन फॉर्म पर रिप्रेजेंट करूं तो समेशन ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ वैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय ऑल वैल्यू ऑफ वैक्टर बी, एंड दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ए डॉट बी. लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली देखें कि ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट किस तरह से काम करेगा, तो वहाँ पर हमारे पास एक एंगल क्रिएट होगा. यानी अगर आप डॉट प्रोडक्ट एंगल वाइज देखें ज्योमेट्रिकली, जैसे मैंने एक रफ इमेज बनाई और ये हमारा वेक्टर 1 है और ये हमारा वेक्टर 2 है, तो ज्योमेट्रिकली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर एक एंगल क्रिएट कर रहा है. यही वजह है कि जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो ए डॉट बी नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ उसके साथ एंगल मौजूद होता है. यही वजह है कि इस डॉट ए डॉट बी को हम इसके मैग्नीट्यूड से, यानी ए के मैग्नीट्यूड से और इसी तरह से बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग कॉस थीटा वैल्यू. ये जो कॉस थीटा वैल्यू है ये एंगल बता रही होती है कि दो वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल किस तरह से लिया हुआ है, और उसका प्रोडक्ट जो है वो ए डॉट बी होती है. लिहाजा आप ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि समझना हमारे लिए मज़ीद आसान हो. फॉर एग्जाम्पल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम यहाँ पर ग्राफ में मौजूद हैं, और अगर मैं एक वेक्टर यहाँ पर भी उसी प्लॉट पे बनाऊँ तो कुछ ये वेक्टर एक ये हो सकता है और इसी तरह एक वेक्टर ये हो सकता है. तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी होगा, और इसी तरह इन दोनों के दरमियान थीटा एंगल होगा. अगर इस बी वेक्टर के ऊपर मैं एक टॉर्च लाइट ओपन करूं तो इसका शेडो, यानी इस बी वेक्टर का शेडो कुछ यूं इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन बनाते हुए इसके ऊपर पड़ रही होगी, लाइक दिस. तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए पर प्रोजेक्ट होने के बाद, यानी शेडो बनने के बाद आ रही है. तो दैट्स वाई ये शेडो लाइन बराबर हो जाएगी बी कॉस थीटा के. ये हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होती है, लेकिन इस वक्त हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो बताने का मकसद ये है कि जब मैं ए और डॉट बी मालूम करूंगा तो उसके दरमियान एक थीटा एंगल बन रहा होगा जो कॉस थीटा के साथ कैलकुलेट होगा. बिल्कुल यही वजह है कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो ज्योमेट्रिकली इस तरह से आ रहा होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, और उसके दरमियान जो भी कॉस थीटा हो रहा होता है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है. तो हम L2 जो नॉर्म फॉर्म है वो देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि मैग्नीट्यूड वैल्यू किस तरह से निकाली जा रही होती है किसी भी वेक्टर की. तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा किसी भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल. तो एंगल को सेपरेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है ए डॉट बी वो कुछ इस तरह से सेपरेट होगा. तो अगर मैं कॉस थीटा को सेपरेट करूँ तो हमारा फॉर्मूला कुछ हो जाएगा, cos theta is equal to a dot b divided by magnitude of a and magnitude of b. इसी तरह हम थीटा को सेपरेट करेंगे तो ये cos यहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, and then a dot b divided by magnitude of a and magnitude of b. तो समटाइम इस मैग्नीट्यूड वैल्यू को 1 इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन सम आर्टिकल्स बुक्स में आप डबल लाइन भी देखेंगे. तो इंटरचेंजेबली मैं कहीं पर सिंगल लाइन या फिर कहीं पर डबल लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो इस तरह से ये वो थीटा का फॉर्मूला सेपरेट होकर आ चुका है जो मैं किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा को फाइंड करने के लिए निकाल सकता हूँ. जैसे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, हम मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को ए की जगह, मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू बी की जगह, और फिर कॉस थीटा को सेपरेट करके ए डॉट बी मालूम कर सकते हैं. लिहाजा अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल में हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि ए डॉट बी कैसे निकाला जा सकता है. लेट्स सी. ओके, तो एक सेपरेट बल्कि दो सेपरेट वैक्टर हम ले लेते हैं. तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो वैक्टर 1 है that is equal to 2, 2 and minus 1. That is the value of vector A, and the vector B is equal to 5, minus 3 and 2. So as we know, जब से हमने वेक्टर की ट्यूटोरियल को यानी सेशंस को शुरू किया है कि वेक्टर मल्टी डायमेंशन हो सकते हैं, वो रॉज एंड कॉलम में भी हो सकते हैं. तो इस वक्त हमने दो रॉ वाइज जो वेक्टर हैं वो यूज़ किए हैं. तो सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा. तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर, और उसके बाद हम उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 के बराबर आएगा,
और जब हम इसको रूट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। इसी तरह फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड ऑफ बी मालूम करूँगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो मैंने डायरेक्टली मालूम किया, हम प्रीवियस सेशंस पे देख चुके हैं जहाँ पर हमने वेक्टर नॉर्म बताया था कि वेक्टर नॉर्म क्या है और किस तरह से सॉल्व होता है। अब हमें ए डॉट बी मालूम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं प्रीवियसली फार्मूले को यानी इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कॉस थीटा यूज़ करना यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी यानी इस दोनों वैल्यूज़ का पता चल चुका है, इसका और इसका। अब मुझे ये मालूम करना है। तो ए डॉट बी को अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर मैं ए डॉट बी सिंपल मालूम करना चाह रहा हूँ तो तमाम वैक्टर्स की वैल्यूज़ दूसरे वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई विथ एडिशन हो रही होगी। तो लिहाजा मैं शॉर्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी वो बराबर हो जाएगा वेक्टर 1 की वैल्यूज़ विच मीन a1 मल्टीप्लाई बाय a2 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय b2 प्लस c1 मल्टीप्लाई बाय c2 यानी दूसरे वेक्टर की वैल्यूज़। और हम इसको जब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो ये 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से हमने चेंज किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैं डायरेक्टली फार्मूला में इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो जो फार्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड पे लिखा हुआ है वो है बराबर है थीटा कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो cos थीटा वैसे ही रहा। a डॉट b की जगह मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 के बराबर है। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ b से 38। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, कॉस इन्वर्स लेंगे तो ये थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.46। क्योंकि ये इस वक्त डिग्री में मौजूद है, हम इसे रेडियन पे लेकर आएंगे। तो जब आप इस वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये बराबर आ जाएगी ऑलमोस्ट 84। तो ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई 84। अब ए की इस जगह पर यानी इस पे हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे जो कि 3 है, बी की जगह √38 लिखेंगे और कॉस थीटा के ज़रिए के बजाय हम यहाँ पर 84 लिखेंगे। और इस बेस पर जब इसकी कैलकुलेशन होगी तो हमें ए डॉट बी मिल जाएगा और एट लास्ट जो ए डॉट बी आएगा वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दैट्स इट। तो दैट्स ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, जिसके अंदर हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है और इसकी वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, एंगल थीटा क्यों बन रहा है यहाँ पर, और ये किस तरह से 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी दे रही होती है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो जो लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं जहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को जान सकेंगे। सो यू देयर।